गांव के किनारे बसा था एक पुराना टूटा फूटा हवेली। दशकों से वह वीरान पड़ा था, लेकिन गांव वाले उसे हमेशा नजरअंदाज करते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां सील हो चुके थे, लेकिन हवेली की दीवारों के बीच से एक अजीब सी आवाजें अक्सर सुनाई देती थीं। रामू, जो कि गांव का सबसे निडर युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर गांव वालों को सच्चाई बताएगा। एक रात जब आसमान में बादल घने थे और चांदनी धुंधली पड़ गई थी, रामू ने उस हवेली का रुख किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा फैला था और वहां के कमरे एक भयानक खामोशी में डूबे हुए थे। रामू ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे जलाकर अंदर के रास्ते को रोशन करने की कोशिश की। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। वह गंध किसी सड़े हुए मांस की तरह थी। एक कमरे में पहुंचकर रामू ने देखा कि दीवारों पर पुरानी खून की धब्बे थे। उस कमरे की दीवारें खून के छींटों से लाल हो चुकी थीं। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ा। वह कमरे के अंत में एक दरवाजे की ओर बढ़ा, जो कि पुराने ताले से बंद था। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के बावजूद रामू ने ताला तोड़ दिया और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही रामू ने देखा कि वह एक तहखाने में आ गया था। तहखाने में पूरी तरह अंधेरा था और रामू को लगा जैसे वहां कोई और भी मौजूद था। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और तहखाने के अंदर कदम रखा। तभी उसने देखा कि तहखाने के एक कोने में एक पुरानी संदूक रखी हुई थी। वह संदूक उसकी ओर खींचने लगी। रामू ने संदूक का ढक्कन खोला और वह सन्न रह गया। संदूक के अंदर एक कंकाल पड़ा था, जिसकी आंखों के गड्ढे गहरे थे और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। रामू की आंखें फटी रह गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, संदूक से एक खौफनाक साया बाहर निकला। वह साया एक बुरी आत्मा थी, जिसने हवेली को अपनी कैद में ले रखा था। आत्मा ने रामू की ओर देखा और उसकी आंखों में खून उतर आया। वह साया रामू की ओर तेजी से बढ़ा और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आत्मा ने रामू के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया। उसके शरीर में एक भयानक दर्द महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा को खींचा जा रहा हो। रामू की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसकी सांसें रुक गईं। उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद गांव वालों ने रामू को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। हवेली के पास जाकर उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव वालों ने डर के मारे हवेली के पास जाना बंद कर दिया और वह हवेली फिर से वीरान हो गई। लेकिन हवेली के अंदर रामू की आत्मा अब भी फंसी हुई थी। वह अब हवेली का हिस्सा बन चुका था और हर रात वह हवेली से निकलकर गांव के लोगों की ओर खून की प्यास के साथ देखता। हवेली अब केवल एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां रामू जैसे कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। गांव के लोग अब हवेली का नाम भी लेने से डरते थे, क्योंकि वहां से आने वाली हर आवाज, हर सरसराहट में खून की प्यास बसी थी।